हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मीरा बहन और बाघ की स्टोरी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वो अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई थी और गांधी जी के साथ काम करने लगी थी। तो मीरा बहन थी वो इंग्लैंड छोड़कर वो भारत आकर पहुंची थी। वो यहाँ पर ही रहने लगी थी क्योंकि गांधी जी के विचार जो थे हमारे राष्ट्रपिता उनको बहुत अच्छे लगते थे। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। तो गोपाल आश्रम की उन्होंने उत्तर प्रदेश के गेवली गांव में एक आश्रम बनाया था जिसका नाम था गोपाल आश्रम, है ना। और उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल करने में बीतता था। तो वहाँ पर जो पालतू पशु थे वहाँ पर वो रहते थे, तो उनकी देखभाल करने में मीरा बहन का समय बीतता था ज़्यादातर, है ना। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ का जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। मतलब गेवली गांव था, वहाँ पर जो जंगल था आसपास, तो वहाँ पर बाघ रहते थे, खतरनाक जानवर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। तो जो पहाड़ी गांव था वहाँ पर बाघ का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकारी की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुँच जाते थे। गेवली गांव में एक बार यही हुआ था। देखिए गेवली गांव में क्या हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला था, है ना। एक बाघ था, उसने गांव में घुसकर गाय को मारा था। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवर और आदमी को भी अपना शिकार ना बना ले। तो वहाँ पर जो बाघ था वो गाय को खा चुका था, मार चुका था। तो गांव के लोग जो थे वो बहुत ही डर गए थे कि बाकी जानवर को भी वो खा ना जाए या फिर आदमियों को भी वो खा सकता है ना। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन्होंने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। मीरा बहन जो थी गांव में, उनको अपनी जाकर गांव वालों ने समस्या बताई, है ना। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। तो गांव के जो लोग थे वो चाहते थे कि जो बाघ है उसको पकड़ लिया जाए, है ना। उन्हें कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। तो वहाँ पे एक पिंजरा बनाया, वहाँ उसके अंदर जो थी एक बकरी बांध ली। योजना यही थी कि बकरी मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरा का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाएगा। तो ये योजना बनाई थी कि बाघ के अंदर जाते ही जो पिंजरे का कैप है, ढक्कन है, वो बंद हो जाएगा, है ना। शाम होते तक पिंजरे को ऐसे ही जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। तो वहां पर अब देखिए योजना बनाई है बाघ को पकड़ने की, है ना, गांव वालों ने। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो मीरा बहन का जहाँ आश्रम था वहाँ से जहाँ पर पिंजरा रखा गया था वो ज़्यादा दूर नहीं था, है ना। रात बीती, सुबह की रोशनी होने की ही लोग पिंजरे देखने निकल पड़े। तो रात बीत गई और सुबह हुई, रोशनी हुई और लोगों को लगा कि शायद पिंजरे में बाघ पकड़ा गया होगा, है ना। तो लोग वो पिंजरे को देखने निकल गए। उन्होंने दूर से ही देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। तो लोगों ने देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हो गए कि बाघ ज़रूर पिंजरे में फंस गया होगा। तो उनको लगा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है तो बाघ तो यहाँ पर फंस गया होगा पिंजरे में, है ना। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखा कि पिंजरे में बाघ ही नहीं है। देखिए फिर लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया।
तो उनको लगा पिंजरा तो बंद है लेकिन बाघ तो अंदर नहीं है। तो फिर क्या हुआ, लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। तो लोग मीरा बहन के पास गए। फिर लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम के पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को ये मालूम हो कि रात में क्या हुआ था। पूछने पर मीरा बहन बोली, तो देखिए मीरा बहन को पूछते हैं फिर, तो मीरा बहन बोलती है, देखो भाई, मुझे नींद आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। तो उनको लगा कि हम बाघ को क्यों फंसाए, है ना, धोखा देकर, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो उन्होंने कहा कि जो पिंजरे का दरवाज़ा था वो मैंने बंद किया था। तो देखिए ये स्टोरी थी, तो कितनी प्यारी स्टोरी थी। आइए हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी सॉल्व आउट करके देखते हैं। तो देखिए कहानी से क्या है, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दिए गए सूची में सबसे खतरनाक कौन सी चीज़ है, तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों, तो इसके बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग। वैसे तो यहाँ पर मैंने उत्तर में लिखा है कि वैसे तो ये खतरनाक नहीं है, अगर इसे सावधानी बरती नहीं जाए तो वो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जो आपको लिखना है आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हो यहाँ पर, है ना, जो क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा क्यों हुई थी, उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, गांव के लोगों ने मीरा बहन को इस प्रकार कहा होगा कि बहन ये आपने क्या कर दिया है ना, यह मेहनत से हमने बाघ को फंसाने के लिए पिंजरा बनाया था। बाघ अक्सर गांव में घूमता रहता है, पहली बार तो वह गाय को खा गया था और दूसरी बार हो सकता है गांव के किसी आदमी को वो दाव मार दे, और हिंसक जानवर का भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये देखिए, तो आपने इस पर दया क्यों दिखाई, बिल्कुल अनुचित है ये, है ना। तो ये हो सकता है मीरा बहन के बारे में। तो देखिए हम लोग देखते हैं खतरनाक है या नहीं। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारी हिसाब से नीचे लिखे गए जंतुओं में कौन कौन खतरनाक है, आप उन पर गोला लगाओ। तो ये देखिए यहाँ पर आपको करना है, ये देखिए जो खतरनाक है उस पर हमें गोला लगाना है। भैंस, ये तो खतरनाक नहीं है, और फिर चित्ता हो सकता है खतरनाक, बकरी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, बिल्ली भी, चूहा भी नहीं है, सांप जो है वो खतरनाक है, तो हम लोग इस पर गोला लगाते हैं। बिच्छू, बिच्छू भी खतरनाक होता है। कछुआ, वो भी नहीं है। केचुआ, ये भी नहीं है। तिरचट्टा नहीं। कबूतर और भालू, ये भी खतरनाक नहीं होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि आपको कैसे बंद हो जाता है, और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, चूहा का पिंजरा जालीदार होता है और उसमें एक दरवाज़ा होता है जिसका रास्ता टीन की पत्ती से पतली होती है, और यह तार की लीवर से नियंत्रित होता है, और लीवर का ऊपरी हिस्सा पिंजरे की रोटी से जुड़ा होता है। चूहा रोटी की लालच में जैसे ही दरवाजे की पत्ती आकर उसकी लगती है, तार को हिलाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो आप लोग भी ऑब्जर्व करके ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, है ना। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु को या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना, क्या ये गलत है या सही है, तो क्यों, आपको इसमें लिखना है। तो उत्तर में मैंने लिखा है, किसी आज़ाद पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करने रखना गलत है, क्योंकि हमारी तरह उन्हें भी स्वतंत्र रहना चाहिए का अधिकार है ना। तो हम लोगों को किसी भी पशु को पिंजरे में बंद कर नहीं रखना है अपने घर में सजाने के लिए, क्योंकि सभी को आज़ाद और राइट से उड़ने का या फिर आज़ाद रहने का, है ना।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यों और कैसे, अपने मन से सोचकर लिखो कि ऐसा क्यों और किया जाता होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे? बाघ ने गाय को मार डाला था एक दिन, और गाय उसकी होगी। सबसे पहले ही बाघ के बारे में पता चला होगा, और फिर उस आदमी ने अपने आसपास के लोगों को बताया होगा कि इस प्रकार इधर उधर धीरे धीरे बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई होगी, है ना। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। और क्यों पहुँचे थे? गांव में बाघ के आने से गांव के लोग काफ़ी चिंतित हो गए थे। अपनी चिंता के कारण वो निरंतर गांव के लिए मीरा बहन के पास पहुँचे थे, है ना। गांव की जो निवारण थे, प्रॉब्लम्स थे, उनको निकालने के लिए वो गांव के लोग मीरा बहन के पास पहुँच गए थे। पिंजड़ बिना बाघ के बंद हो गया था। वो कैसे हुआ था? पिंजड़ को मीरा बहन ने बंद किया था अपने हाथों से, है ना, बंद कर दिया था, क्योंकि सभी को स्वतंत्र है पूरी तरह से जीने का। किसी को हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं, और किसी पालतू जानवर को भी हमको कैद करके नहीं रखना है, जानवर हो या पक्षी, है ना। सभी को फ्रीडम देना चाहिए। तो ये देखिए आगे पार्ट से आगे है ये चित्र। सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पता करो और कौन है वो व्यक्ति, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर चरखा है, घड़ी भी है, 3 बंदर दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, और चप्पलें है। तो ये किसके होंगे? सोचो आप। ये है महात्मा गांधी जी के सभी वस्तुएं, है ना, महात्मा गांधी जी के। तो आप लोग अपनी कॉपी या फिर टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, ये महात्मा गांधी जी के ये सभी जो है ये चीज़ें हैं, है ना, सभी ने ये देखा होगा। ये देखिए आगे कौन और क्यों। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन जानवर है। नीचे लिखे गए चीज़ों के क्या है नाम, खाली जगह में आपको लिखना है। तो ये देखिए हम लोग करके देखते हैं। अगरतला, अलमेंडा, रायपुरा, कोची, बड़दौरा। तो ये क्या है? ये शहर है सभी, है ना, शहर। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं शहर, या फिर नगर भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। और नेक्स्ट है हमारे जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलावन, पेड़ा। तो ये क्या है? मिठाइयाँ है। तो आप लोग लिखिए मिठाइयाँ, है ना। तो ये है मिठाइयाँ। नेक्स्ट आते हैं हमारे नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, यमुना। तो ये सारी क्या है? ये सारी नदियाँ है हमारी, है ना, ये है नदियाँ। तो लिखिए आप लोग भी अच्छे से। फिर बाद में आता है कौन सा क्वेश्चन? बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम। ये क्या है? ये सभी है हमारे वृक्ष, मतलब पेड़ है हमारे, है ना। फिर बाद में है गेहूँ, चावल, रागी, मक्का। तो इसमें क्या आएगा? अनाज है ये, है ना, अनाज या फिर अन्न जो हम लोग खाते हैं, है ना। तो ये ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। फिर कुर्ता, साड़ी, फिरन और लहंगा, कमीज। ये क्या है सभी? ये है वस्त्र, या फिर हम लोग इसको पोशाक भी बोल सकते हैं, पोशाक। तो आप लोग इसमें लिखिए अपने किताब में, कॉपी में, है ना। ये देखिए नीचे कोयल, कक्कू, बकरी, मैमे जानवरों की बोलियां है। तुमने सुनी होगी, है ना। कोयल की बोली जैसे कुक्कुना कहते हैं, और मक्खी की बोली होती है भिन भिन भिना। वैसे ही अन्य जानवर की बोलियां के नाम भी है नीचे दिए गए खाने में। तरह जानवर के नाम लिखे गए हैं। पूरी तरह से बोलियां के ढूंढ कर निकालो, और कैसी कैसी है आवाज़ी किनकी, वो उनके बारे में लिखना है। तो चलिए मैंने नहीं किया है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है भैंस क्या कैसे करता है? रभाना करता है ना। और घोड़ा कैसे करता है? हिन हिनाना। और फिर हाथी कैसे करता है? चिघड़ना। बकरी कैसी करती है? मियाँ याना। शेर दहाड़ना। गधा रेकना। और फिर गाय होती है रैबना। और कुत्ता कैसे करता है? भौंकना। तो चलिए हमने जो है इसके मैच किया है, जो जो लगते हैं आप लोग भी अपने कॉपी या फिर किताब में कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए नीचे ठीक करके लिखना है आपको, हवाई जहाज़ आसमान में उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा तो इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज़ आसमान में उड़ रहा है। तो हमें ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, हवाई जहाज़ आसमान में उड़ रहा है। तो चलिए, तो में भी ठीक है, ये आ सकता है। वैसे हवाई जहाज़ आसमान में उड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे के भी देख लेते हैं। अब इसी तरह इन वाक्यों को भी ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया। तो यहाँ पर आ सकता है, मैं धूप में बैठकर ढोकला खाया। तो ये देखिए यहाँ पर आएगा मैं, है ना। तो धूप में बैठकर ढोकला खाया, ऐसे आ सकता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है मैं, इसके आगे यहाँ पर आएगा मैं, है ना। फिर नीचे आएगा पुतुल काम करने मना कर दिया। तो यहाँ पर आएगा पुतुल ने, है ना। तो यहाँ पर आएगा ने, पुतुल ने काम करने पर मना कर दिया। तो इसके आगे आएगा यहाँ पर बराबर ने। लता सब मूंगफली खिलाई। तो यहाँ पर फिर आएगा लता ने सबको, यहाँ पे को आएगा, है ना, सबको मूंगफली खिलाई। तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। फिर नेक्स्ट करके देखते हैं हम लोग। पहाड़ी गांव बाघ डर बन गया था। तो पहाड़ी गांव में, तो देखिए यहाँ पर आएगा पहाड़ी गांव में जो बाघ का डर था वो बन गया था। तो ऐसे देखिए हमने लिखे हैं पूरे। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो और जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो हमने क्या क्या जोड़ा था, ऊपर जोड़ा था मैं, है ना, और फिर जोड़ा था ने भी जोड़ा था हमने यहाँ पर बीच में, है ना, यहाँ पर ने जोड़ा था। और लता के बाद हमने क्या जोड़ा था, से भी जोड़ा था हमने, है ना। तो से कहाँ पर आएगा, काम करने से, यहाँ पर आएगा से, है ना, काम करने से मना कर दिया था। तो हमने से जोड़ा था, उसको भी लिखना है हमें। फिर हमने जोड़ा था को, देखिए यहाँ पर हमने जोड़ा था को, है ना। और फिर बाद में हमने जोड़ा था में को, गाँव में, ये देखिए यहाँ पर है गाँव में। और फिर जोड़ा था हमने का, हाँ ये देखिए यहाँ पर आएगा पहाड़ी गाँव में बाघ का, ये देखिए बाघ का डर बन गया था। तो हमने जोड़ा था का को भी। तो हो गया ये हमारा कंप्लीट। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आपको ये कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ज़्यादा मोर डिटेल्स चाहिए नोटिफिकेशन तो बेल आइकन को टच कीजिए। तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।